नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है व्रत कथा सागर चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं महाशिवरात्रि की पूरी और गहन कथा। यह केवल एक त्योहार नहीं है, यह वह पवित्र रात्रि है जिसे आत्मजागरण की रात कहा जाता है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि की कथा को श्रद्धा से अंत तक सुनने मात्र से मन के पाप शांत होते हैं, अशांति कम होती है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है। यह वह समय होता है जब चंद्रमा बहुत क्षीण अवस्था में होता है। चंद्रमा को मन का प्रतीक माना गया है। जब चंद्रमा कमजोर होता है तो मन भी अस्थिर हो सकता है। इसीलिए इस रात्रि शिव की उपासना मन को स्थिर करती है। अब एक प्रसिद्ध कथा सुनिए। कहा जाता है कि इसी पावन रात्रि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। माता पार्वती अपने पूर्व जन्म में सती थी। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहन न कर देह त्याग दी तो भगवान शिव अत्यंत दुखी होकर गहरे तप में चले गए। संसार का संतुलन बिगड़ने लगा। देवताओं ने प्रार्थना की कि शिव पुनः गृहस्थ जीवन स्वीकार करे। तब सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता पार्वती ने वर्षों कठोर तपस्या की, न आराम की इच्छा, न सुख की चाह, सिर्फ शिव को पाने का संकल्प। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया और फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि उनका विवाह हुआ। इसी कारण महाशिवरात्रि को शिव पार्वती मिलन की रात्रि भी कहा जाता है। एक दूसरी मान्यता भी है। समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों ने समुद्र को घुमाकर अमृत निकालने का प्रयास किया, लेकिन अमृत से पहले एक भयंकर विष निकला। वह विष इतना प्रचंड था कि पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। कोई भी देवता उसे पीने का साहस नहीं कर पाया। तब भगवान शिव आगे आए। उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए वह विष स्वयं पी लिया, लेकिन उसे पेट में नहीं उतारा, अपने गले में ही रोक लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। महाशिवरात्रि त्याग और करुणा की भी याद दिलाती है। अब एक और कथा सुनिए जो इस रात्रि के महत्व को और गहरा बनाती है। एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया। रात्रि हो गई और वह एक बेल के वृक्ष पर चढ़कर रात बिताने लगा। ठंड और भय के कारण उसे नींद नहीं आई। जागते रहने के लिए वह पेड़ की पत्तियां तोड़कर नीचे गिराता रहा। उसे यह नहीं पता था कि उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। रात भर बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते रहे। वह अनजाने में पूरी रात जागता रहा और उसने भोजन भी नहीं किया। इस प्रकार उससे अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत और जागरण हो गया। कहा जाता है उसके पाप नष्ट हो गए और उसे शिवलोक की प्राप्ति हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भावना और एक पवित्र रात्रि जीवन की दिशा बदल सकती है। महाशिवरात्रि का अर्थ केवल बाहरी पूजा नहीं है। शिव का अर्थ है कल्याण, रात्रि का अर्थ है अज्ञान का अंधकार। महाशिवरात्रि वह रात है जब अज्ञान पर ज्ञान और कल्याण की विजय होती है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं। कुछ लोग निर्जल व्रत करते हैं, कुछ फलाहार लेते हैं। रात्रि में जागरण किया जाता है। शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। ओम नमः शिवाय का जप किया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मन में विनम्रता हो, अहंकार न हो, क्रोध से दूर रहें। शिव हमें यह सिखाते हैं कि त्याग, संयम और करुणा ही सच्ची शक्ति है। अगर आप ऐसी गहरी और पवित्र कथाएं सरल भाषा में सुनना चाहते हैं तो व्रत कथा सागर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन हमें ऐसी कथाएं आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। महाशिवरात्रि की यह पावन रात्रि
आपके जीवन से भय और अज्ञान दूर करे और मन को शांति प्रदान करे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।